पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग डेरिवेटिव के साथ मैचअप हुए हैं। नाउ डेरिवेटिव टॉपिक इज़ द बेसिक टॉपिक ऑफ टेक्नोलॉजी। डेरिवेटिव आया तो उसके एप्लीकेशन आ जाते हैं, इंटीग्रेशन आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। और डेरिवेटिव यदि अच्छी तरह से समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर पोर्शन ऑफ इंजीनियरिंग आप अच्छी तरह से कर पाओगे। इसीलिए यू फोकस ऑन डेरिवेटिव और आशा करते हैं कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ आज का क्वेश्चन है JEE एडवांस में 2008 में पूछा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ दो फंक्शन डिफाइंड है, एक g ऑफ x है, एक f ऑफ x है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन g ऑफ x एंड f ऑफ x? g ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x क्या है? लॉग ऑफ f ऑफ x है। एंड व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल पॉजिटिव फंक्शन ऑन 0 to infinity। जब f ऑफ x ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, निश्चित है g ऑफ x होगा ही, क्योंकि g ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x। नाउ सच दैट f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू x f ऑफ x। सो कैपिटल N इज 1 2 3, g डबल डैश n प्लस 1/2 माइनस g डबल डैश 1/2 इक्वल टू, इसके चार ऑप्शन इधर दिए हैं, लेकिन बोर्ड पे यदि चार ऑप्शन लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा था JEE एडवांस 2008 में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन, गिवन दैट हमें क्या दिया रे, g ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x। देखो हमें किसका डेफिनेशन दे दिया है? वी हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ x प्लस 1 f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू x f ऑफ x। नाउ पुट x इक्वल टू x प्लस 1, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ दिस इज g of x plus 1 equal to log of f of x plus 1. Now, are you knowing f of x plus 1? Yes. What is f of x plus 1? देखो f of x plus 1 equal to x f of x। सब्स्टिट्यूट करेंगे, g of x plus 1 equal to log of x f ऑफ x। चाहे तो इसको हम नाम एक दे देंगे। नाउ लॉग के अंदर यदि प्रोडक्ट है, तो उनके लॉग का क्या होता है? एडिशन हो जाता है। सो बाबू ये बनेगा log x प्लस log ऑफ f ऑफ x। व्हाट इज log ऑफ f ऑफ x? log ऑफ f ऑफ x इज g of x। now g of x plus 1 equal to log of x plus g of x। हमें पूछा क्या है रे? हमें पूछा है g डबल डैश n प्लस 2 माइनस g डबल डैश 1/2 का वैल्यू क्या होगा? इसके चार ऑप्शन प्रॉब्लम में दिए हैं। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? यहाँ करेक्ट ऑप्शन मैंने चार लिखे नहीं है, वो तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। नाउ ये प्रॉब्लम चाहे तो और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ तक ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो बचा हुआ प्रॉब्लम बड़ा पांचट है। कैसे है? पांचट है। देखो दो फंक्शन है, एक है g ऑफ x एंड एक है f ऑफ x। प्रॉब्लम में दे दिया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन g ऑफ x एंड f ऑफ x। g ऑफ x एंड f ऑफ x का रिलेशन दे दिया है, g ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। जब f ऑफ x ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा
तो जी ऑफ एक्स निश्चित होगा, बिकॉज जी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स नाउ। और एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? पॉजिटिव फंक्शन है माना। इट डिफाइंड्स ओवर पॉजिटिव इंटरवल। पॉजिटिव इंटरवल इज 0 to infinity, एंटायर इंटरवल इज -∞ to +∞। ये एंटायर इंटरवल पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स यदि निगेटिव होता तो लॉग एग्जिस्ट नहीं होता। लॉग क्या होता? एग्जिस्ट नहीं होता। लॉग इज पॉसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव फंक्शन एंड पॉजिटिव नंबर्स। समझ में आ गया? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव फंक्शन ओवर 0 to infinity, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स दे दिया। नाउ जो हमें दे दिया वो लिखा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू पुट किया, लॉग के अंदर प्रोडक्ट बोले तो उसका एडिशन होता, एंड इट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। सो क्या हो गया देखो रे, जी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। क्या करते? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जी का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स प्लस 1, जी का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x। और क्या करते रहे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों करते हैं? क्योंकि इट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ट्वाइस बोले तो 2 बार डिफरेंशिएबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तक कुछ डाउट है ना? ऊपर से मिटा दो, क्योंकि ये ताकि लिखने में ज़रा टिपिकल हो जाएगा ना। अभी क्या करते हैं इसका? अभी और क्या करते हैं? और एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ देखो, जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू -1/x स्क्वायर। नाउ बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन रे? कैपिटल एन इज वेरिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ हमें पूछा क्या है रे? n प्लस 1/2। क्या पूछा है? n प्लस 1/2। सो हमें इसमें 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, वेयर एज n इज 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ देखो, पुट x इक्वल टू 1/2। क्या होगा रे? जी डबल डैश 1/2 प्लस 1 माइनस जी डबल डैश 1/2, दिस इज -1/4 एंड इट इज -4। सॉरी, ये आएगा 1/4। x का वैल्यू 1/2 है, अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा। नाउ पुट x इक्वल टू 3/2, दिस इज 3/2 प्लस 1 माइनस जी डबल डैश 3/2, दिस इज 9/4 एंड इट इज -4/9। पुट x इक्वल टू 5/2। क्या होगा रे? जी डबल डैश 5/2 प्लस 1 माइनस जी डबल डैश 5/2, दिस इज 25/4, दिस इज -4/25। देखो, इसका एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलेशन डेवलप हो रहा है। देखो, 1/2 प्लस 1 3/2, ये प्लस है ये माइनस है। 3/2 प्लस 1 5/2, ये प्लस है ये माइनस है। बोले तो डायगोनली ये टर्म्स क्या हो रहा है? कैंसल हो रहे। बचा कौन सा टर्म? जी डबल डैश ऑफ हाफ। नाउ देखो, पुट x इक्वल टू n माइनस 1/2, क्योंकि n इज पॉजिटिव इंटीजर और हमें वैल्यूज हम फ्रैक्शन में पुट कर रहे 1/2 में। सो क्या होगा? जी डबल डैश x इक्वल टू n/2। देखो,
n minus 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1. This is plus 1 by 2. So n plus 1 by 2 minus g double dash n minus 1 by 2. This is minus 1 upon, ये बन गया 2n minus 1 by 2 and this is minus 4 upon 2n minus 1 का स्क्वायर. देखो, दिस इज रिकरेंस रिलेशन. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आ रहा है. देखो, ये तो हमें डबल डैश का डेरिवेटिव मिला था, बराबर है. जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. एन का वैल्यू क्या दिया है रे? 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड हमें पूछा क्या था? जी डबल डैश ऑफ एन प्लस 1 बाई 2 माइनस जी डबल डैश ऑफ 1 बाई 2. पहले हमने एक्स का वैल्यू 1 बाई 2 पुट किया, आ गया. बाद में एक्स इक्वल टू 3 बाई 2 पुट किया, बाद में एक्स इक्वल टू 5 बाई 2 पुट किया. ऐसे वैल्यूज पुट करते गए, पुट करते गए, पुट करते गए एन माइनस 1 बाई 2 तक, क्योंकि वी वांट जी डैश ऑफ एन प्लस 1 बाई 2. सो हमने एक्स के जगह पर एन माइनस 1 बाई 2 पुट किया. माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 हो गया, हो गया. नाउ अभी क्या करते हैं? ये सबका समेशन करते हैं. समिंग ऑल. देखो, जब सबका एडिशन करेंगे तो देखो ये क्रॉस में कट रहा है, देखो ये इसके साथ कट रहा है, ये इसके साथ कट रहा है, ये इसके साथ कट रहा है, सो कट रहा है. सो इधर क्या बचा? माइनस जी डबल डैश ऑफ 1 बाई 2. इधर क्या बचा? जी डबल डैश ऑफ n प्लस 1 बाई 2. सो इट इज जी डबल डैश n प्लस 1 बाई 2 माइनस जी डबल डैश 1 बाई 2. एंड देखो, ये सभी में क्या कॉमन आएगा रे? माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4. सो वी कैन टेक माइनस 4 कॉमन. सो माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 25 प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो हमें क्या मिला रे? we got g double dash of n plus 1 by 2 minus g double dash of 1 by 2 equal to minus 4 into 1 plus 1 by 9 plus 1 by 25 प्लस आगे बहुत सारा चला जाएगा. कहाँ तक? 2n minus 1 का होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज n? व्हाट इज कैपिटल n? कैपिटल n वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन. ये JEE एडवांस में 2008 में पूछा था. बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अवघड नहीं है. इट इज समहाउ कंसेप्चुअल. वी हैव गिवन द रिलेशन बिटवीन टू फंक्शंस f ऑफ x एंड g ऑफ x. हम जैसे साथ साथ चलेंगे, साथ साथ आप लोग जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो डेरिवेटिव में बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, थैंक्स. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो, पहला क्वेश्चन क्या था? इट वाज पॉजिटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन. पॉजिटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन बोले तो इट इज डिफाइंड ओवर ओनली 0 टू इन्फिनिटी. याद रखना, डोमेन क्या दिया है, रेंज क्या दिया है, उस पे उसका डेरिवेटिव डिपेंड करता है. नाउ देखो, ये प्रॉब्लम क्या है? देखो, कंसीडर द फंक्शन. इसका डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इसका रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो दिस फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड इन एंटायर प्लेन. एंटायर बोले तो एवरी पॉइंट पे ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. नाउ डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? ए इज कॉन्स्टेंट एंड विच वेरीज फ्रॉम 0 टू 2. ये x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, सॉरी a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता और a इक्वल टू 2 नहीं हो सकता. सो इट इज इन बिटवीन 0 टू 2. सो विच वन इज ट्रू? ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमें
सॉल्व करके देखना है। ये क्वेश्चन पूछा था JEE 2008 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो F double dash F double dash F double dash F double dash, now it is F dash F dash F dash F dash। so हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एट x इक्वल टू 1 एंड डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1। समझ में आ गया? सो डेरिवेटिव निकालने के पहले हमने बोला था क्या चेक करना रे? पोजीशन ऑफ द फंक्शन। बोलो इन विच फॉर्म इट इज इन द फॉर्म ऑफ u बाय v। सो नाउ पहले क्या करते बाबू? दीदी बोलो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। सो चाहे तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, बराबर है, इसको भी मिटा देता हूँ और हमें केवल मिला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम इसको लिखेंगे गिवन दैट नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो f डैश ऑफ x denominator as it is derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator divided by denominator का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगाया u बाई वी। नाउ क्या करते रे? इसका प्रोडक्ट कर देते एक्स स्क्वायर इंटू 2x, इट इज 2x क्यूब। पहले 2x से मल्टीप्लाई करा लेते प्लस 2ax स्क्वायर प्लस 2x। देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब, 2x इंटू x इज 2ax स्क्वायर, 2x प्लस 1 इज 2x। नाउ माइनस ए से मल्टीप्लाई करा देते, देखो माइनस ax स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए। सो ये दोनों प्रोडक्ट टर्म्स का प्रोडक्ट ले लिया। नाउ 2x से मल्टीप्लाई करा लेते माइनस 2x स्क्वायर 2x क्यूब, क्योंकि ये बीच में माइनस है, 2x माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस 2ax स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। नाउ और किससे मल्टीप्लाई करा लेते? a से मल्टीप्लाई करा लेते, दिस इज माइनस ax स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर एक्स एंड माइनस ये अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ u बाई वी का फॉर्मूला लगाया, डेरिवेटिव किया, उसका प्रोडक्ट किया। देखो 2x क्यूब के साथ 2x क्यूब चला गया, प्लस 2x के साथ माइनस 2x चला गया, माइनस ए स्क्वायर एक्स के साथ प्लस ए स्क्वायर एक्स चला गया। देखो दिस इज 2ax स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस, देखो एक एक और ये 2 चला गया। नाउ बचा क्या रे? 2ax स्क्वायर माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे रे? 2a। What is this? It is f dash of x. Now, अभी हमें चेक करने को बोला था f dash of 1, f dash of -1। तो देखो पुट x इक्वल टू 1, f dash of 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, समथिंग इंटू 0, 0 अपॉन समथिंग, f डैश ऑफ 1 का वैल्यू 0 आ गया। नाउ पुट
x इक्वल टू -1, एफ डैश ऑफ -1 का वैल्यू भी 0 आ गया। देखो डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, कुछ फर्क नहीं, लेकिन न्यूमरेटर क्या हो रहा है, 0, 0 अपॉन समथिंग बिकम्स 0। सो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज नॉट पॉसिबल। जब फर्स्ट डेरिवेटिव से काम नहीं चल रहा है तो हम कहाँ चले, सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चल रहे हैं। सो ये पूरा हो गया। सो मिटा देता हूँ। नाउ आगे क्या होगा देख लेना। सो ये डिनोमिनेटर इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2a इंटू एक्स स्क्वायर -1। इट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ था। नाउ अब क्या करेंगे रे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे, u इंटू ही। देखो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव बराबर, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेस टू एन। व्हाट इज एक्स रेस टू एन, दिस इज n इंटू ए रेस टू एक्स रेस टू n -1। सो पावर है, पावर का डेरिवेटिव ले लिया, इंटू अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें x का डेरिवेटिव 1 आता था। यहाँ x नहीं है, यहाँ कुछ और है, तो इसके अंदर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस a। दिस इज इक्वल टू 2a इंटू 2x माइनस 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। नाउ अभी हमें मैसेज क्या क्या है देखो रे एक बार। सी व्हाट इज द मैसेज, द मैसेज इज एफ डैश ऑफ 1 इज 0, एफ डैश ऑफ -1 इज 0। तो देखो पुट x इक्वल टू 1। सो 1 प्लस 1 2, दिस इज 2 प्लस a का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ऑफ 1 प्लस एफ डैश ऑफ 1, but f dash of 1 is 0, hence it is 0। x का वैल्यू 1 पुट किया, ये आया 4a, इक्वेशन नंबर 3। व्हाट इज टू पुट, पुट x इक्वल टू -1। देखो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, a इंटू -1 इज माइनस है, सो इट इज 2 माइनस a होल स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ -1। सो एफ डैश ऑफ -1, एफ डैश ऑफ -1 इज 0, सो इट इज 0। द वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड हेंस इट इज -4a, इक्वेशन नंबर 4। देखो दोनों इक्वेशंस के LHS अलग अलग है, लेकिन RHS एक दो के अपोजिट है। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे बोलो रे, ये दोनों का समेशन करा देंगे। सो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 4, अपने को क्या मिला रे, 2 प्लस ए होल स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ 1, 2 माइनस ए होल स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये था ऑप्शन नंबर कितना था रे, शायद 1 था, चेक। सो ऑप्शन नंबर इट वाज ए। सो आंसर इक्वल टू ऑप्शन ए। सो बहुत अच्छा क्वेश्चंस था। देखो यहाँ डिवीजन ऑफ फंक्शन दिया था, u बाई वी का फॉर्मूला लगाया, हमें पूछा था डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1, डेरिवेटिव निकाला, x इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू -1 पुट किया,
वी गॉट द वैल्यू एफ डैश ऑफ 1 इज 0, एफ डैश ऑफ -1 इज ऑल्सो 0। देन फर्स्ट डेरिवेटिव काम चला नहीं क्योंकि ऑप्शन सी एंड डी सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो हमें चलना पड़ा कहाँ, सेकंड डेरिवेटिव तरफ। डिनोमिनेटर को LHS में लेके u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उसमें x इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू -1 पुट किया, दोनों का एडिशन किया और डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 का वैल्यू 0 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा डेरिवेटिव के तरफ देखने का नज़रिया बदल रहा है। क्योंकि हमें जो बताया जाता है अरे डेरिवेटिव अवगढ़ है, ये अवगढ़ कुछ नहीं। अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले लिख के दिए वो फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से 3-3, 4-4, 5-5 बार तैयार करना, क्योंकि जब तक डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद नहीं होते आगे हम चल नहीं सकते। बेसिकली फॉर्मूले डेरिवेटिव की याद हो गए कि आगे ज़्यादा टेंशन नहीं आता, दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि देखने में पता चलता है अरे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत पंचट क्वेश्चन है। इफ़ x² + y² = 1, देन ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमें पूछा है। और ये क्वेश्चन पूछा था JEE 2000 में। अभी तक 42 साल में जितने JEE मेन एंड एडवांस में हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके क्वेश्चन पूछे थे, सभी क्वेश्चन में साथ साथ चलते चलते सॉल्व करा के दूंगा, ताकि आप लोगों को डेरिवेटिव में जितना भी कन्फ्यूजन हो, जितना भी डर बैठा हो, वो चला जाएगा। ये हमारा सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। दीज आर द वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डेरिवेटिव। मैंने ये देखा कि सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ डेरिवेटिव में JEE मेन एंड एडवांस में ज़रा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ज़रा थोड़ा कंसेप्ट लगा के पूछे हैं। और कंसेप्ट अच्छी तरह से याद रखने के लिए हमें केवल डेरिवेटिव के फॉर्मूले ही याद रखने हैं। जितने डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद रखेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, उतना आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और चलते चलते सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। नाउ डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। देखो भाई, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो कैसे डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव y' होगा, y1 होगा। देखो सेकंड डेरिवेटिव क्या क्या हो सकता है, y', y2। थर्ड डेरिवेटिव क्या हो सकता है, y', y3। डेरिवेटिव को y1, y2, y3 ये सफिक्स से डिनोट करते हैं हायर डेरिवेटिव्स में। जहाँ 5वां डेरिवेटिव होगा, 10वां डेरिवेटिव होगा, nth डेरिवेटिव होगा, जनरली ये नोटेशन लिबनीज रूल में लगाए जाते हैं कि जो आखिरी पॉइंट है डेरिवेटिव का नाउ, और पहला, दूसरा, तीसरा डेरिवेटिव निकालना है तो जनरली डैश से डिनोट करते हैं। आइदर y' या y1, y'' या y2, y'' या y3। इसमें क्या दे दिया है, y'' का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव निकालना। हमें क्या दे दिया है रे, व्हाट इज गिवन टू अस। देखो गिवन दैट x² + y² = 1। डिफरेंशिएट किसके साथ डेरिवेटिव कर रहे, x के साथ। क्या होगा, 2x + 2y। 2x, x का x के साथ 1, 2y, लेकिन y का y के साथ डेरिवेटिव क्या होगा, y'। दिस इज 0। 1 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एक क्या काम करता है, 2 को निकाल देते हैं। क्या करेंगे भाई, डिवाइडिंग बाई 2।
ताकि अपना कन्फ्यूजन कम करा देते हैं। सो x प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे, u इंटू वी। देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। देखो u इंटू वी, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव y डैश इंटू वाई डैश बाबू y डैश का स्क्वायर। सो अपने को क्या मिला रे, y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो कौन सा मैच हो रहा है, पहला नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, दूसरा, तो इसको ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सो समझ में आ गया। सो ये क्वेश्चंस इतने टिपिकल नहीं रहते, क्वेश्चंस आसान होते हैं लेकिन कंसेप्चुअल होते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है ये डैश कहाँ से आया, अरे डेरिवेटिव को डैश से डिनोट किया जाता है। कभी कभी y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, अरे दैट इज़ नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।